आप देखते हैं भाई अडामा की साकेत क्या बवाल मचाती है और बढ़िया तरीके से काम भी करता है क्योंकि नया टेक्निकल होता है। राम राम मित्र। तो मौसम थोड़ा साफ हो गया है तो भाई साहब आज जुगाड़ काम नहीं कर रही है तो ये कुछ अपन अपनी धान की नर्सरी को दे रहे हैं क्योंकि अपने पास स्प्रे करने का टाइम नहीं है। तो ए और ए यूरिया के साथ मिलाकर थोड़ा सा इसमें सुपर भी मिलाएंगे क्योंकि सुपर में माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे कि जिंक क्रोमियम वगैरह। तो अपन इसके अंदर मिक्स कर देते हैं और बस डलवा देते हैं धान की नर्सरी में। थोड़ी ही देर से अपने लिए सोयाबीन पे हर्बिसाइड एप्लीकेशन करने के लिए जाना है। मक्के में जो खाद डालने की कार्रवाई है उसको आज अपन रोक रहे हैं, कल से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज थोड़ा मौसम साफ। फंजीसाइड प्लस ह्यूमिक एसिड तो आज अपन निकल रहे हैं भाई सोयाबीन पे स्प्रे करने के लिए। सोयाबीन पे फर्स्ट स्प्रे हो रहा है। सोयाबीन 12-13 दिन की स्टेज पे है। कचड़ा भी बिल्कुल छोटा छोटा है और जो अपन दवाई डाल रहे हैं वो है रिफ्लेक्स या फ्यूजी फ्लेक्स का टेक्निकल कह लो, पटेला का टेक्निकल कह लो। तो ये है, इसके अंदर जो टेक्निकल है वो है फोमेसाफेन और ये फ्लूजाफॉप ब्यूटाइल। तो ये इसके अंदर टेक्निकल है। तो बस फटाफट से निकलते हैं दवाई डालने के लिए। खाद डालने की प्रक्रिया पे आज विराम है। आज सोयाबीन में दवाई डालने का पहला दिन है। तो अपन आ चुके हैं भाई अपने खेत में और इस खेत में जो सबसे बड़ी समस्या है वो भाई त्योरैया की है। देखो इसको बोलते हैं त्योरैया। ये ऊपर आके इसमें फूल हो जाता है, वो लगभग 3-4 फीट इसकी हाइट हो जाती है। और आप सफ़ेद मच्छर भी देख पा रहे होंगे, बहुत सारा सफ़ेद मच्छर है। सोयाबीन लगाओ माने कि सब सफ़ेद मच्छर रिश्तेदारी में दहेज जैसा आ जाता है। सोयाबीन लगाया तो सफ़ेद मच्छर आएगा ही आएगा। और बहुत सारे टाइप के कचड़े हैं, कनकोई वगैरह है, बहुत से कचड़े हैं। ये अभी सिर्फ 2 पत्ती के हैं। अपन इनमें तेज़ दवाई मारेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। अगर ये थोड़ी और बड़ी हो जाती तो इसमें 3-4 केमिकल मिलाने पड़ते, जैसे मीज़ाथाइपर है, क्लोबिन है और उसके साथ फोमेसाफेन और फ्लूजाफॉप। तो अपन 4 केमिकल डालते तब जाके कंट्रोल होती। अभी कुछ हद तक इस स्टेज में कंट्रोल हो जाएगी अगर अपन अच्छी बढ़िया तरीके से पानी, पर्याप्त पानी 180 लीटर पानी 1 एकड़ में डालते हैं। उसके साथ साथ मैं गन से नहीं डलवा रहा हूँ। मक्के में अपन ने गन से डाली थी, अब मैंने रोड मंगवाई है ताकि पूरी ज़मीन बिल्कुल बैठ हो जाए, गीली हो जाए। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। लेबर्स आ गए हैं मित्रों, देखो भाई साहब टीम आ गई है अपनी। फटाफट से इधर डालते हैं फिर अपने साउथ फार्म चलेंगे क्योंकि इस बार अपन ने जो सोयाबीन है वो बहुत कम लगाया है। तो सोयाबीन में दवाई डालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। शायद आज शाम तक अपन पूरा निपटा दें क्योंकि इस राड से बहुत जल्दी स्प्रे होता है। मतलब अपन आज मॉर्निंग हाफ में ही कम से कम 12-13 एकड़ 15 एकड़ तक स्प्रे कर सकते हैं, 12 साढ़े 12-1 बजे तक। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। और भाई ये जो आप सोयाबीन देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा हाई नंबर पे सीडिंग की है। इसकी अपन ने बुआई 15-16 नंबर पे की है, फिर भी आप देखो कितना दूर दूर जमा हुआ है। अगर इसको अपन गलती से 12-13 नंबर पे बो देते तो इसको बखर के फिर से बोना पड़ता। तो ऐसी कुछ समस्या है। इस साल जर्मिनेशन बहुत कम आया है, किसी बीजों का जो जर्मिनेशन आया ही नहीं है। जो लास्ट ईयर जिन बीजों में येलो मोजेक आया था लोगों ने उनको फिर से बीजा है तो उसका भाई जर्मिनेशन ही नहीं आया, वो बाहर ही नहीं निकले। तो ऐसी समस्या रही है इस बारी। तो भाई साहब सोयाबीन को जलाने की प्रक्रिया चालू हो गई है। ये देखो, अगर आपके सोयाबीन में दवाई डालने से थोड़ा बहुत झटका आ जाता है तो भाई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। झटका आना चाहिए जब ही जाके आपकी जो एक नाजल चूक हो गई यार। रुक तो कौन सी है? ऐसी हो रही तो ब्रेक से पकड़ा भर तू।
तो जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है वो इसकी है भाई, ये किसी चीज़ से नहीं जाती है, लेकिन इस साल अच्छे आराम से। तो आप जो ये बोनी सामने देख पा रहे हो, ये भाई 17 नंबर पे बोनी करी है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में 17 नंबर पे सोयाबीन नहीं बोया था, लेकिन इस बार ये अपन ने 17 नंबर पे बोया है। और जो भाई 15 नंबर का है वो ये है, आप देख लो, डिफरेंस चेक करो। ये 15 नंबर का है और ये 17 नंबर का है। ये 17 का है, ये 15 का है। तो मैं 15 नंबर पे बुआई कर रहा था, फिर मुझे याद आया कि यार भाई थोड़ा और नंबर बढ़ा लिया जाए। तो जैसे ही अपन नंबर बढ़ाया, आप देख सकते हो सोयाबीन की हालत सुधर गई है। और कल अपन इस टंकी वगैरह में मॉडिफिकेशन करवा के लाए हैं। सबसे पहले जो मॉडिफिकेशन अपन ने करवाया है, तो ये देखो, अपन ने सीट ऊंची करवाई है, क्योंकि मतलब मेरे और मेरे डैडी की, मेरी हाइट तो थोड़ी कम है, मेरे डैडी और मेरे भैया की हाइट अच्छी खासी है, मेरी भी ठीक ठाक है, 5 फुट 9 इंच है। तो डैडी की 6 फुट है, भैया की थोड़ी 5 फुट 11 इंच है। तो दिक्कत जाती थी, ये सीट बहुत ज़्यादा नीची हो जाती थी। तो अपन ने इसको इतना ऊंचा करवाया है, 2 एंगल रखवा के। उसके साथ साथ इस टंकी को भी ठीक करवाया है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई आप टंकी नई क्यों नहीं ले रहे हो, नया सिस्टम क्यों नहीं ले रहे हो। ये सिस्टम अपन ने घर पे बनाया था और बहुत ही सक्सेस सिस्टम है। और उसके बाद अब जब भी मैं नई टंकी लूँगा तो फुल्ली ऑटोमेटिक वाली लूँगा, मतलब जिसमें अपने ट्रैक्टर के चारों टायर चेंज होंगे और टंकी वगैरह चेंज होगी, वो फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम रहेगा। अभी इसलिए नहीं खरीद रहे हैं अपन, खरीदने को तो कल ले आए, लेकिन जब लेंगे अपन तो वो फुल्ली ऑटोमेटिक ही लेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट ईयर गेहूं पे या फिर सोयाबीन के सीज़न पे स्टार्ट होते ही अपन फुल्ली ऑटोमेटिक वाला सिस्टम ले लें। गेहूं वाले पे अपन फुल ऑटोमेटिक सिस्टम ले लेंगे मेरे हिसाब से, जिसमें टायर भी बदल रहेंगे, मतलब एक बंदा आएगा और स्प्रे करके चला जाएगा। तो पानी आ गया है, थोड़ी थोड़ी बूंदें गिर रही हैं, आप देख पा रहे होंगे। इस खेत का भाई नियम है, जितनी बार इस खेत में दवाई डालने आते हैं पानी गिरता है, मतलब पानी गिरता है, 100% की बात है। इधर से अपन दवाई बंद कर देते हैं और खटाक से ऐसे चालू भी कर देते हैं। ये वेट प्लांटेशन का सोयाबीन है, देखो। अब देखने लायक ये रहेगा कि भाई शादी बुआई का अच्छा है या बेड प्लांटेशन का अच्छा है। और पानी आ रहा है भाई, हवा अगर तेज चल जाए तो शायद निकल भी जाए। तो इस खेत में सबसे ज़्यादा समस्या इसकी थी, इसलिए अपन ने इसमें रिफ्लेक्स, फ्यूजीफ्लेक्स या फटेला कह लो, वो डाली है। लेकिन अब अपन डालेंगे अडामा की साकेत। देखो इसके अंदर है प्रोपा क्यूजेला फॉब इमेजाथाइपर, 2 चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। ये लास्ट ईयर डाली थी, धुएं निकाल देता है भाई, कचड़े फचड़े के कुछ नहीं बचने देता। तो अब बाकी अपन इसी को डालेंगे। तो इस खेत से अपन हो गए हैं फ्री, अब निकलते हैं भाई। तो भाई साहब अभी 2 गैंगे चल रही है, एक गैंग ये है, ये भी दवाई डाल रहा है और अपनी गैंग में थोड़ा ज्यादा आ चुकी है। और गैंग सी भी भाई यहाँ पे देखने को मिल रही है, एक गैंग उन्हें कर रही है शायद से। आज भाई सब लोग दवाई डाल रहे हैं गाँव में। ये देखो उसमें भी टंकी यही फंसी है, ये गैंग सी है। इसको पकड़ो, 1 2 3, उधर जाओ, डालो। तो आज भाई कुछ बारिश का मिजाज समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब, बारिश फिर से होने लगी है। तो अपन ने स्प्रे की कार्रवाई को रोक दिया है कि क्यों बिना फालतू में पैसे और दवाई बर्बाद करें। तो अब अपन खाद डाल रहे हैं। अपन ने मैसी ट्रैक्टर बुलाया है, उसमें अपन ने 10-12 बोरी खाद पहले से लोड करके रखा था। तो बस वो आने वाले हैं
भैया लेके आ रहे हैं। और आप ये देखो कचरा किस प्रकार से गायब हुआ है इसमें मक्के की दवाई में। और मक्के में एक दिन झटका रहा है, फिर पूरा मक्का रिकवर हो गया है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। BASF की आप दवाई डालो, अच्छी दबा के डालो, कचरा पूरा साफ़ हो जाएगा और मक्का बचेगा। तो भाई साहब जैसे ही अपन को लगा कि बारिश हो सकती है तो अपन ने ये वाला ट्रैक्टर मंगवा लिया है और इसमें अपन ने यूरिया मंगवाया है। और वो देखो वहाँ पे अपन ने स्प्रे का काम बंद करके यूरिया डालने का काम स्टार्ट कर दिया है। जब आपको भाई मौसम पूरा खुला लगे तब स्प्रे करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। आज अपनी गलती है जो आज अपन ने स्प्रे का काम स्टार्ट किया। इवन दो कि भाई सुबह से बारिश हो रही थी, तो अब अपन ने खाद डलवाना स्टार्ट कर दिया। अगर इवनिंग हाफ में लगेगा कि भाई अब मौसम खुल गया है तो अपन डाल सकते हैं। मैं घर पे ही सोच रहा था कि क्यों ना मैसी को ले चलें, तो भाई साहब आज जुगाड़ काम नहीं कर रही है तो अपन ऐसे ही यूरिया डलवा रहे हैं। देखो बस इतना करो कि इसके अंदर नहीं भरना चाहिए। भाई आज अपन ने मॉर्निंग हाफ में दवाई भी डलवाई है, फिर पानी गिरने लगा तो अपन यूरिया डलवाने लगे। अब अगर शाम को मौसम साफ रहेगा तो दवाई डलवाएंगे, अदरवाइज यूरिया तो डलवा ही रहे हैं। तो मौसम खुलने के कोई आसार नहीं लग रहे हैं, तो फिर से अपन ने 6 बोरियां रख ली हैं और निकल रहे हैं हमारे खेत की तरफ। खाद ही डालेंगे आज और कल सुबह से डलवाएंगे दवाई। वैसे अपन ने दवाई का घोल तो बना लिया था, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि बारिश में जो घोल है वो ख़राब नहीं होता है। तो मौसम थोड़ा साफ़ हो गया है और इस पूरे खेत में यूरिया भी डल गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना स्प्रे कर लिया जाए। तो बस भाई फटाफट से चलते हैं, अब स्प्रे की कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। दवाई वगैरह अपन ने पहले ही मिक्स कर ली थी, अब बस डालना है उसको। ये दवाई मंगाई है स्पेशली सोयाबीन के लिए, जो कि BASF की दवाई है, जिसके अंदर है अल्फा साइलोथ्रिन टेफ्लुवेंजुरॉन। तो ये इसका टेक्निकल है जिसको अपन डालने वाले हैं। ये लगभग 2.5 एकड़ के लिए है और इसका मैं आपको क्लेम भी दिखा दूंगा कि कौन कौन से इंसेक्ट पे ये काम करता है। तो अपन इसको प्रोफेनोफॉस के साथ मिला के डाल रहा है, मतलब आधा डोज प्रोफेनोफॉस का, वरना ये तो बहुत महंगी पड़ जाती है। और भाई साहब जो BASF के टेक्निकल होते हैं इस और मतलब कोई कंपनी नहीं बनाती, ये बहुत ही स्पेशल टेक्निकल होते हैं जो कि सिर्फ इन्हीं के पेटेंट वाले होते हैं। तो ये बात BASF की बहुत अच्छी है कि जो ये टेक्निकल डालते हैं वो कहीं मिलता भी नहीं है साला, और बढ़िया तरीके से काम भी करता है क्योंकि नया टेक्निकल होता है। राम राम मित्र। तो आप देख सकते हो सोयाबीन कम कनकोई ज़्यादा है, लेकिन अपन ने इसमें बढ़िया तरीके से स्प्रे कर दिया। पत्ती पूरी गीली हो गई है। आप देखते हैं भाई अडामा की साकेत क्या बवाल मचाती है। जो सोयाबीन है 2172